नमस्कार साथियों, आज से हम स्टेनो एफिशिएंसी एवं कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है आपने सभी नियम व शर्तें पढ़ ली होंगी तथा आपसे यह भी आशा है कि आप ईमानदारी पूर्वक उक्त नियमों व शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन तक प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को टेस्ट लिए जाने का समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा तथा लॉकडाउन पश्चात समय में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको पृथक से दे दी जाएगी। सबसे पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन दी जाएगी। तत्पश्चात 10 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मेन डिक्टेशन प्रारंभ की जाएगी। आपको उक्त मेन डिक्टेशन का ही ट्रांसलेट करना है। यस, ट्रायल डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अभियोजन कहानी संक्षेप में निम्न प्रकार है कि परिवादी शेर मोहम्मद ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 15/5/2018 को वह मैं मुलाजमान गश्त करता हुआ होंडा कंपनी के पास पहुंचा तो वहां एक टेंट लगा हुआ था जिस पर एक व्यक्ति बैठा माइक से आवाज़ लगाकर कह रहा था कि सभी रोगों का शर्तिया इलाज जैसे पीलिया, नज़ला, संतान का नहीं होना आदि आवाज़ लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा था विराम, जिस पर उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम विनोद बताया विराम। टेंट को चेक किया तो उसमें 3 तरफ प्लास्टिक के पर्दे 4x4 साइज के, जिन पर शक्ति आयुर्वेदिक लिखा तथा 20 प्लास्टिक व कांच के जार 10 सीसी कांच की, जिनमें चमत्कारिक औषधि व तेल भरा हुआ मिला विराम। टेंट के पर्दों पर हर बीमारी की गारंटी से इलाज जैसे पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीलिया, नज़ला, धात गिरना, स्वपन दोष, वीर्य में शुक्राणु न होना, औरतों का इलाज, बच्चा नहीं होना, सफ़ेद पानी गिरना आदि लिखे हुए थे विराम। देखने की फीस 20 रुपये लिखा था विराम। शख्स से उक्त चमत्कारिक औषधि के बेचान करने बाबत डिग्री पूछी तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होना बताया विराम, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/19 अंतर्गत धारा 3, 4, 5,
7 चमत्कारिक औषधि अधिनियम में कायम कर बाद अनुसंधान अभियुक्त विनोद के विरुद्ध उक्त धाराओं में अपराध बनना पाए जाने पर यह अभियोग पत्र न्यायालय में संस्थित रहा। विराम। आशा है आपको आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी। अब आप मेन डिक्टेशन के लिए तैयार रहें। 10 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राजस्थान में नगरीयकरण की समस्याएं विविध, अनेक एवं अनंत हैं। विराम। किंतु कुछ समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विराम। यदि समय रहते उनका निदान नहीं किया गया तो निसंदेह स्थिति भयावह होगी। विराम। 80% लोग आगामी दशाब्दी से शहरों में रहेंगे। विराम। कतिपय समस्याओं का विवरण निम्नानुसार है। विराम। पैरा। पेयजल की समस्या राजस्थान के नगरों में ही नहीं वरन गांवों में भी पेयजल का संकट मंडरा गया है। विराम। केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40% जल स्रोतों का पानी फ्लोराइड और नाइट्रेट के कारण पीने योग्य नहीं है। विराम। राजस्थान के सतही जल के स्रोत मात्र 29.28 मिलियन एकड़ फीट के कूते गए हैं, जो देश के जल स्रोतों का 1% भी नहीं है। विराम। इसमें से भी गत 50 वर्षों में जल स्रोत के 80% जल का राज्य की विभिन्न सिंचाई योजनाओं और जल प्रदाय योजनाओं में दोहन हो चुका है। विराम। शेष का भी अधिकांश भाग आगामी कुछ ही वर्षों में हो जाएगा और जलाभाव की भयानक स्थिति हमारे सामने होगी। विराम। सन 1949 में मात्र 5 नगरों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था थी। विराम। योजना काल में 11वीं योजना के अंत तक राज्य के 297 नगरों एवं 41,353 गांवों में से 37,680 गांवों एवं 297 शहरों में जल प्रदाय योजनाएं प्रारंभ हो गई। विराम। राजस्थान में पेयजल विशेष रूप से भूमिगत जल की स्थिति अत्यंत ही गंभीर है, जिसको चित्र 17.11 में प्रस्तुत किया गया है। विराम। पैरा। शुद्ध पेयजल आपूर्ति की अरबों रुपए की सरकारी योजनाओं व प्रयासों के बावजूद आधा राजस्थान जहर पीने को मजबूर है। विराम। केंद्र सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग DDWS की ताज़ा रिपोर्ट 2011 ने यह खुलासा किया है। विराम। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में
48% जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है विराम। हाल ही सितंबर अक्टूबर में प्रदेश के विभिन्न इलाकों के जल स्रोतों से एकत्र पानी के 1,15,247 नमूनों की जांच के बाद यह तस्वीर सामने आई है विराम। राज्य के प्रमुख जल स्रोतों, हैंडपंप, कुओं व ट्यूबवेलों से एकत्र इन नमूनों में 55,881 नमूनों का पानी दूषित मिला विराम। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में यूरेनियम मिला पानी पीने को लोग मजबूर हैं विराम। AMD के सर्वे में यह खुलासा हुआ है विराम पैरा। समस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपति कारित करना विराम। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा घोर उपति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई समस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे कि किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा विराम पैरा। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपति कारित करना विराम। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा विराम पैरा। लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपति कारित करना विराम। जो कोई
किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोर उपति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। विराम। आपको 10 मिनट में इस डिक्टेशन को पढ़ना है, तत्पश्चात उसको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है।